बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में आने वाले हैं। रामगंज मंडी में 23 से 25 जनवरी तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। इस आयोजन को राम कथा गौ माता महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को व्यापक स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री राम कथा के लिए करीब 100 बीघा भूमि में विशाल कथा पंडाल तैयार किया जाएगा, जबकि श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए लगभग 400 बीघा क्षेत्र में अलग से व्यवस्था की जा रही है। आयोजन के दौरान कथा स्थल तक जाने वाले सभी प्रमुख मार्ग खुले रखे जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण को समझाइश के माध्यम से हटाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राम कथा गौ माता महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंत्री मदन दिलावर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने पार्किंग, यातायात, भोजन, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को बताया कि 15 जनवरी को वे स्वयं कथा स्थल का दौरा करेंगे और एक एक व्यवस्था का जायजा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े धार्मिक आयोजनों में वस्तुएं खोने और चोरी की शिकायतें सामने आती हैं, इसलिए पुलिस को इस दिशा में विशेष व्यवस्था करनी होगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि खोया पाया केंद्र को सक्रिय रखा जाए और जरूरत पड़ने पर स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की मदद ली जाए, ताकि श्रद्धालुओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएसपी घनश्याम मीणा ने जानकारी दी कि कथास्थल पर 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक अस्थायी पुलिस थाना सक्रिय किया जाएगा। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए करीब 500 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस की ओर से भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरेंद्र नागर ने बताया कि कथा स्थल पर दोनों पारियों में 10-10 डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग के डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार केंद्र की भी व्यवस्था की जा रही है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कथा स्थल के समीप 2 कुएं चिन्हित किए गए हैं। इन कुओं के पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों कुओं में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है और मोटर लगाकर 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जा सकती है। इसके साथ ही पीने के पानी और स्वच्छता को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्वच्छता व्यवस्था को लेकर रामगंज मंडी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी तरुण लहरी ने बताया कि 18 जनवरी तक 200 से अधिक पोर्टेबल शौचालय कथा स्थल पर पहुंच जाएंगे। यदि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी तो कोटा संभाग के विभिन्न नगर निकायों से लगभग 500 पोर्टेबल शौचालय और मंगवाए जाएंगे। नियमित सफाई और कचरा निस्तारण के लिए भी कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। बिजली व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कथा स्थल पर 630 केवी क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जबकि 630 केवी क्षमता का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रिजर्व में रखा जाएगा, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो। आयोजन के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और आयोजन के सफल संचालन को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री राम कथा को लेकर स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर पालिका और अन्य विभागों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है। आयोजन से पहले सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बैठकें और निरीक्षण किए जा रहे हैं, ताकि रामगंज मंडी में होने वाला यह धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।